परम सत्कार्यो गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, जैसा कि सारी संगत जानती है कि बाबा जी ने 4 और 5 मई को परोर में सत्संग और सवाल जवाब किए हैं और उसके बाद बाबा जी हिमाचल के छोटे से शहर भूटा के सत्संग घर पहुँचे थे, जहाँ बाबा जी ने कल 7 मई को सवाल जवाब भी किए। सात संगत जी, जब बाबा जी परोर से निकले तो बाबा जी रास्ते में एक हॉस्पिटल में रुके। किसी को नहीं पता था कि बाबा जी रास्ते में एक हॉस्पिटल में किससे मिलने के लिए रुक रहे हैं, लेकिन जब बाद में पता चला तो जिसने भी सुना वो हैरान रह गया कि बाबा जी अपनी रूहों का कितना ध्यान रखते हैं। बाबा जी की संगत आज करोड़ों में है, लेकिन फिर भी बाबा जी अपनी संगत में से हर एक इंसान की संभाल करते हैं। आइए अब जानते हैं कि अस्पताल में बाबा जी किससे मिलने के लिए परोर से भोटा जाते समय रुके थे। सात संगत जी, बाबा जी का सेवादार जिसकी तबीयत उम्र ज़्यादा होने के कारण ठीक नहीं चल रही है, और जब इस सेवादार ने अपनी पत्नी और बच्चों को जिद की कि मुझे परोर सत्संग पर लेकर जाओ, तो पत्नी और बच्चों ने इन्हें समझाया कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है और इस हालत में हम आपको कैसे लेकर जाएं। तो ये सेवादार बड़े उदास हो गए और कहने लगे कि मुझे नहीं पता अब मेरे पास कितना टाइम बचा है, मैं एक बार अपने सद्गुरु के दर्शन करना चाहता हूँ, तो मुझे किसी भी तरह से परोर के सत्संग घर ले चलो। तो बुजुर्ग सेवादार की बार बार जिद पर इनके बच्चे और पत्नी इन्हें लेकर परोर जाने के लिए निकल पड़े, लेकिन बुजुर्ग अंकल जी की तबीयत पहले ही ठीक नहीं थी और ऊपर से ट्रैवल करना बड़ा ही मुश्किल हो रहा था। बीच रास्ते में इनकी तबीयत और बिगड़ने लगी, तो इनके बच्चों ने परोर जाने की बजाय इन्हें वहीं रास्ते में एक अस्पताल में दाखिल करवा दिया, जहां डॉक्टर ने इनका इलाज शुरू कर दिया और कुछ देर के बाद इनकी तबीयत में थोड़ा सुधार आने लगा। तो ये फिर से वही जिद करने लगे कि अभी बाबा जी के दर्शन और सवाल जवाब में टाइम बाकी है, तो मुझे जल्दी से वहाँ लेकर चलो। लेकिन इस बार अस्पताल के डॉक्टर ने साफ मना कर दिया कि इन्हें कम से कम 3 दिन यहीं रहना होगा, नहीं तो इनकी तबीयत फिर से बिगड़ सकती है। तो इस बार इनकी पत्नी और बच्चों ने इन्हें समझा दिया कि अगली बार जब बाबा जी आएंगे तो हम आपको ज़रूर उनके दर्शन करवाने लेकर चलेंगे, लेकिन अभी आप वहाँ जाने की हालत में नहीं हो। तो ये बुजुर्ग कहने लगे कि अगली बार तक का मेरे पास टाइम ही नहीं बचना। ये कहते हुए अंकल जी रोने लगते हैं। फिर इनकी पत्नी मोबाइल पर ही बाबा जी का सत्संग लगा देती है और सत्संग सुनते सुनते बीच में ही अंकल जी कहने लगते हैं कि आज बाबा जी मुझसे मिलने आएंगे। तो उनकी पत्नी कहने लगती है कि ये बात आप कैसे कह सकते हो कि बाबा जी आपसे मिलने आएंगे, उनके पास और भी बहुत काम होते हैं। तो अंकल जी कहने लगे कि मेरा मन कह रहा है बाबा जी यहाँ ज़रूर आएंगे, मुझे विश्वास है कि बाबा जी जब परोर से निकलेंगे तो मुझसे मिलने ज़रूर आएंगे। सात संगत जी, अंकल जी के मन में आई ये बात बिल्कुल सच होने जा रही थी, क्योंकि ये अंकल जी नहीं, उनके अंदर का विश्वास बोल रहा था, और विश्वास हो तो कुछ भी पॉसिबल है। लेकिन इनकी पत्नी को विश्वास नहीं हो रहा था कि बाबा जी यहाँ आएंगे। फिर इधर सत्संग और सवाल जवाब कार्यक्रम ख़त्म करके जब बाबा जी परोर से निकले तो उन्होंने पहले ही अपने सेवादारों से कह दिया कि हमें रास्ते में एक अस्पताल में रुकना है। तो सेवादारों ने कहा ठीक है बाबा जी, जैसी आपकी मर्ज़ी। फिर रास्ते में बाबा जी ने अपने ड्राइवर को कहा कि गाड़ी को इस तरफ मोड़ दो। तो ड्राइवर ने हुक्म मानते हुए गाड़ी मोड़ दी और पीछे दूसरी गाड़ी जो सेवादारों और सिक्योरिटी वालों की थी, उन्होंने भी बाबा जी की गाड़ी के पीछे गाड़ी को मोड़ लिया। और फिर कुछ देर चलने के बाद बाबा जी एक अस्पताल के आगे रुके और अपने एक सेवादार को लेकर अस्पताल के अंदर गए, और वहाँ उन्हें अस्पताल का एक कर्मचारी बुजुर्ग अंकल जी के कमरे तक लेकर गया, और बाबा जी अपने सेवादार के साथ बुजुर्ग अंकल के कमरे में चले गए। और उस समय अंकल जी और उनकी पत्नी ही कमरे में थी और अंकल जी उस समय सो रहे थे। जब पत्नी ने देखा कि सामने बाबा जी खड़े हैं तो ये देखकर उसको विश्वास ही नहीं हुआ,
लेकिन जब बाबा जी ने बात करनी शुरू की तो अंकल जी की पत्नी बड़ी हैरान रह गई और उनके दिमाग में वही बात घूमने लगी जो अंकल जी ने कही थी कि बाबा जी यहाँ ज़रूर आएंगे। उन्होंने अंकल जी को उसी समय जगाया और जब अंकल जी ने आंखें खोली और सामने बाबा जी को देखा तो वो हैरान रह गए और बाबा जी को देखकर रोने लगे और कहने लगे कि बाबा जी आपने इतनी तकलीफ़ क्यों की। तो बाबा जी ने कहा कि तूने मेरी संगत की सारी उम्र सेवा की है, तो क्या मैं तेरे लिए इतना भी नहीं कर सकता। बाबा जी की बात सुनकर बुजुर्ग अंकल जी ने उठकर बैठना चाहा तो बाबा जी ने और उनकी पत्नी ने सहारा देकर उन्हें बिठाया और बुजुर्ग अंकल जी ने दिल भर कर बाबा जी के दर्शन किए और कहने लगे कि बाबा जी आज मैं आपके दर्शन करने नहीं जा सका था और आप खुद चलकर मुझे दर्शन देने आ गए। तो बाबा जी ने कहा कि मेरे लिए तो मेरी संगत और सेवादार ही मेरा परिवार है, मैं अपनी संगत को निराश कैसे देख सकता हूँ। इसीलिए आज तू नहीं आ सका तो मैं आ गया। फिर कुछ देर के बाद बाबा जी वहाँ से आगे के लिए निकल गए। बुजुर्ग अंकल की पत्नी ने जब ये बात संगत को बताई तो सारी संगत हैरान थी। साथ संगत जी और हमारे ऊपर ज़रा सी तकलीफ़ आ जाए तो हम एकदम कह देते हैं कि हमारे गुरु को हमारी कोई परवाह ही नहीं है, बस हम ही गुरु के बारे में यही सोचते हैं। लेकिन जब संगत ऐसी बातें सुनती है तो संगत को समझ आता है कि अगर सतगुरु पर विश्वास हो तो सतगुरु खुद चलकर आ जाते हैं, लेकिन हमारा विश्वास तो अक्सर डगमगा जाता है। हम ये क्यों नहीं समझते कि जब हम किसी पूर्ण गुरु की शरण में होते हैं तो बड़े बड़े कष्ट और मुसीबतें छोटे मोटे रूप लेकर आती हैं। हमें तो हमेशा बाबा जी पर विश्वास रखना है और इधर उधर नहीं भटकना है। साथ संगत जी ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जब बाबा जी खुद चलकर अपनी संगत से मिलने पहुंच जाते हैं। अगर आपके साथ भी कभी ऐसा कुछ हुआ है तो आप हमें हमारे फेसबुक पेज के ज़रिए ज़रूर बताइए, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है जी। आपके अनुभव हम संगत के साथ साझा करेंगे जी। साथ संगत जी आज की ये साखी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में राधा स्वामी लिखकर अपने शहर का भी नाम लिख दीजिएगा, जिससे कि हम जान सके कि दुनिया के कौन कौन से कोने से बाबा जी की संगत बाबा जी की प्यारी प्यारी साखियाँ सुन रही है। और आपसे एक छोटी सी विनती और है जी, संगत के अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल का हिस्सा ज़रूर बनिए जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।